बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, काफ़ी एक बड़े गैप के बाद मैं आया हूं इस चैनल पर वापस और अब आज से इंशाल्लाह वीडियोस ट्यूटोरियल्स का सिलसिला वापस से जारी होगा। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एयर कंडीशंस की जो स्प्लिट यूनिट्स होती है उसकी जो एरर्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ एयर कंडीशन के सर्किट में कुछ एरर्स आते हैं जिसमें हम E4, E5, E6, E7 इसी तरह आगे जाके E8 तक भी आते हैं। तो इन एरर के पीछे क्या ऐसी वजूहात होती है कि ये एरर आ जाता है और कैसे हम एरर को ख़त्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक सर्किट का एक अपना एरर होता है। यानी जो भी अगर आप एक कंपनी का सर्किट उठाते हो तो उन लोगों ने अगर एक चीज़ के लिए एक एरर फिक्स किया होगा तो वही एरर तभी आएगा जब वो चीज़ ख़राब होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका एक सर्किट है उसमें रूम टेम्परेचर का सेंसर ख़राब है और वो आपको E4 का एरर दे रहा है या E5 का एरर दे रहा है, दूसरे सर्किट में वही सेंसर ख़राब है, वो आपको E6 का एरर दे सकता है। तो डिफरेंट एरर आते हैं और हम आज डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, हमारे साथ सर्किट में दो तरह के सेंसर लगे होते हैं। एक तो हमारे साथ होता है कॉइल सेंसर, ये जो आपको नज़र आ रही है हमारे साथ कॉइल सेंसर कहलाता है। और इस तरह एक हमारे साथ दूसरा सेंसर होता है टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है या इसको हम एक एनवायरनमेंट सेंसर भी कह सकते हैं। तो ये दोनों सेंसर हमारे साथ सर्किट में लगे होते हैं। अब अगर इन दोनों सेंसर में एक भी सेंसर ख़राब होगा तो आपको सर्किट पर एक एरर आएगा, आपका जो यूनिट होगा वो चालू ही नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखा रहा हूँ कि कैसे अगर मैं एक को रिमूव करता हूँ तो कौन सा एरर आता है, दूसरे को रिमूव करता हूँ तो फिर कौन सा एरर आता है। तो एक तो मसला हो गया अगर आपका एक एरर आ रहा है और आप इस सेंसर को निकालते हो और चेंज करते हो तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका एरर आ रहा है तो आप इस टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर सेंसर है उसको भी टेस्ट करके आप अपना एरर सॉल्व कर सकते हो। तीसरा जो मेन रीज़न होता है सर्किट में इस तरह के एरर आने का, वो होता है, आप अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो मेरे साथ एक फुल सर्किट है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ यहाँ पर कुछ और सर्किट्स है। सारी की वायरिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे इसको वायर किया जाता है, कैसे आपने इस पर फाइंड आउट करना है। लेकिन जो नेक्स्ट एरर होता है वो कौन सा एरर होता है, हमारे साथ यूनिट में, इंडोर यूनिट में एक ब्लोअर के लिए एक मोटर लगा होता है। इसमें हमारे साथ जो तीन वायर्स है ये इसकी वाइंडिंग से निकलती है, इसमें स्टार्टर और कॉमन होता है और ये सर्किट में अटैच होता है। इसी तरह ये भी सर्किट में लगता है लेकिन ये स्पीड्स के लिए होता है। अगर आपके ये वायर्स, ठीक है, कट जाए, जो स्पीड्स के वायर होते हैं जो सेंसिंग करता है सर्किट, तो उस दौरान भी आपको एक एरर का सामना करना पड़ सकता है। वो एरर E4 भी हो सकता है, E5 भी हो सकता है, E6 भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके सर्किट में नीचे से कोई खराबी हो जाए, यानी ये जो यहाँ इस जंपर में जो भी कनेक्शन आ रहा है उसके बीचों बीच कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए और इस जंपर तक का करंट पहुँचता ही नहीं हो, तो फिर भी आपके साथ ये एरर आ सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार भाई, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हम पंखा चालू करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, शोर आएगा वीडियो में। जो नेक्स्ट चीज़ होती है ना, वो आपकी इस मोटर में खराबी हो सकती है। आपका ये जो मोटर है अगर ये चालू नहीं होगा तब भी आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपको मोटर चेंज करना है तो मोटर चेंज करने के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मोटर आपने ऐसे चेंज नहीं करना है कि भाई आपने एक मोटर उठा लिया और भाई जंपर एंटर कर लिया। इसमें भी आपके साथ डिफरेंट मॉडल आ सकते हैं। इसका स्टार्ट रन कॉमन उलट फुलट भी हो सकता है सर्किट के लिहाज से। तो आपने फिर सर्किट में देखना है, सर्किट में फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और इसके बाद आपने इसमें चेंजेस करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे उस पर। तो ये तो कुछ हो गए एरर्स। अब इस एरर को सॉल्व करना, किसी भी एरर को अगर आपने सॉल्व करना है तो जस्ट आप पहले मोटर को भी टेस्ट कर सकते हो, मोटर की स्पीड को, कनेक्शन को भी टेस्ट कर सकते हो, नीचे सर्किट को भी टेस्ट कर सकते हो कि भाई सर्किट में कुछ मसला तो है या नहीं है। इस तरह जो मेन रीज़न आते हैं वो आपके सेंसर के होते हैं। आप सेंसर को चेक करके चेक कीजिए। अगर आपका ऐसा है कि आप सर्किट को चालू करते हो, एक सेंसर हटा दो,
اگر آپ کا ڈائریکٹلی کوئی ایرر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینسر ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ سے وہ انسرٹ کر دو, اس کے بعد دوبارہ دوسرا سینسر ہٹا دو. اگر اس کے ساتھ کوئی اور ایرر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے, اور آپ کا جو نیکسٹ جو مین ایرر آ رہا ہے وہ یا تو موٹر کی وجہ سے ہے, یا آپ کی جو سرکٹ میں جو مین ریلی لگی ہوتی ہے جو آپ کے کمپریسر کو کنٹرول کرتی ہے اس میں خرابی آ چکی ہے. اس کا کوائل بھی کٹا ہو سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے. بہرحال اتنے مسئلے آتے نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایرر آتا ہے تو آپ پہلے سینسر کو ٹیسٹ کیجئے. سینسر اگر آپ کے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس موٹر کو چیک کیجئے. اگر آپ کا موٹر بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے تو پھر آپ کا ریلی بھی خراب ہو سکتا ہے, لیکن ریلی کا مسئلہ جو ہوتا ہے زیادہ تر ہوتا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹیوٹوریل ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے سرکٹ کے ایررز کو کیسے ایک ٹربل شوٹ کریں گے, کہ کیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے, کیسے اس میں سٹارٹ اینڈ کامن کو فائنڈ آؤٹ کر کے ایک سرکٹ میں لگایا جاتا ہے, اور جتنے بھی سرکٹ کے مسئلے ہوتے ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. اس کی وائرنگ کو آپ لوگوں کو سمجھائیں گے, اس کو ٹیسٹ کرنا آپ لوگوں کو سمجھائیں گے, اور آگے جا کے ہر چیز آپ کے سامنے ہوگا. انشاءاللہ آگے جا کے ملتے ہیں. اللہ حافظ.